Welcome. So the current chapter which we are dealing with is current and electricity. Okay, current and electricity. ये चैप्टर है फ्रॉम क्लास 9th महाराष्ट्र स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज रेड एज उमेश हैज टू बल्ब्स. उमेश के पास दो बल्ब्स है जिसका रेजिस्टेंस है 15 ohms एंड 13 ohms. बल्ब है तो रेजिस्टेंस होने वाला है. यस. नाउ ही वांट्स टू कनेक्ट देम इन सर्किट. उसे उसे किसी सर्किट में कनेक्ट करना है, बट ही कनेक्ट्स देम एट वन एट टाइम. द फिलामेंट गेट्स बर्न्ड. फिलामेंट क्या हो रहा है, जल रहा है. आंसर द फॉलोइंग. नाउ विच मेथड शुड ही यूज टू कनेक्ट द बल्ब्स. इनमें से कौन सा, मतलब हमारे पास कौन से मेथड से वो उसको कनेक्ट कर सकता है. सो टू मेथड्स है हमारे पास, सीरीज एंड पैरेलल. तो इनमें से कौन से दो मेथड से पैरेलल, PARALEL, जस्ट अ मिनट. ओके, PARA पैरेलल. सो इनमें से कौन से दो मेथड्स में से वो का वो यूज करेगा इन ऑर्डर टू कनेक्ट देम इन अ सर्किट. सो द आंसर इज पैरेलल. ओके, कौन सा मेथड यूज कर रहा है वो, पैरेलल. ठीक है. सीरीज मतलब क्या होता है, व्हेन बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ सेम लाइन और सेम, या सेम लाइन. और वही अगर पैरेलल मतलब क्या, जब एक के नीचे दूसरे को हम कनेक्ट करते हैं. ठीक है, इसे कहते हैं पैरेलल. तो फर्स्ट का आंसर इज क्लियर टू एवरीवन. यस. नाउ सेकंड वन. What are the characteristics of this way connecting the bulbs depending on the question of on the answer of a question A above, right? So इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के. सो फर्स्ट वन इज, जो ओवरऑल करंट होता है, ओवरऑल करंट, it is equal to sum of individual current. Okay, it is equal to sum of individual current through each resistor. ठीक है. इस पूरे सर्किट से जो करंट आएगा वो इन दोनों सर्किट, इन दोनों रजिस्टर्स के थ्रू आने वाले करंट के इक्वल होगा. ठीक है, इंडिविजुअल करंट थ्रू ईच रजिस्टर. नाउ सेकंड वाला, अब इनके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इनके अक्रॉस जो V रहेगा वो सेम रहेगा या फिर इक्वल रहेगा. तो दोनों, इसे कहते थे हम A और B, इन दोनों रजिस्टर के थ्रू जो करंट, जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो इक्वल रहेगा. ओके, सो वोल्टेज इज इक्वल across each register. I hope it is clear. Then next, अब इनका जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा ना, इसका कितना दिया है 15 ohms, इसका दिया है 30 ohms, राइट. सो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस. ओके, सो द कॉम्बिनेशन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन separate resistance. Okay, effective resistance less than separate resistance. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या, जो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, राइट, इसमें हमें 15 ohms और 30 ohms का निकालना है. तो हम इस डायरेक्ट ऐड नहीं करते बिकॉज इस सीरीज में कनेक्ट नहीं है, हम उसे उसका करते हैं रेसिप्रोकल. ओके, सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. ओके, इफेक्टिव R is sum of reciprocal of individual resistance. समझा. ठीक है ना. नेक्स्ट, सो इतने हमने इसके से ये कैरेक्टर्स देख लिए. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द अबव सर्किट. जैसे हमने कहा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इट इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. सो लेट अस से हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R. ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज R.
और जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो R1 और R2 है। ठीक है, R1 की वैल्यू दी गई है 15 ओम्स और R2 की वैल्यू दी गई है 30 ओम्स। हमें R निकालना है। सो हाउ विल वी फाइंड इट आउट? सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 1/15 प्लस 1/30 विच विल बी यस 3/30। सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 3/30 आएगा, राइट? तो ये हो जाएगा 1/10। सो 1/R इज इक्वल्स टू 1/10। तो R कितना आएगा? इट इज विल बी 10 ओम्स। तो देखा, हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम आ गया एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यही हमने थर्ड पॉइंट में कहा था, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द सेपरेट रेजिस्टेंस, है ना? सो ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।